नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा विषय है विवाह के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ मैरिज। इससे पहले हमने विवाह के अर्थ, उसकी परिभाषाएं और विवाह संबंधी जो निषेध है समाज में, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम देखेंगे कि विवाह के जो प्रकार है समाज में कौन कौन से प्रकार प्रचलित हैं। तो विवाह के जो प्रमुख प्रकार है उनके अंतर्गत विवाह में सम्मिलित होने वाले वर और वधू की संख्या के आधार पर प्रमुख रूप से विवाह के जो प्रकार है उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है एक विवाह मोनोगेमी और सेकंड है बहुविवाह पॉलीगेमी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक विवाह मोनोगेमी। एक विवाह का जो अर्थ है वो यह है कि एक समय में एक व्यक्ति एक ही स्त्री से जब विवाह करता है तो उसे एक विवाह कहते हैं, मोनोगेमी कहते हैं। इन कुछ विद्वान हैं या कुछ लोग हैं जो एक पत्नी की मृत्यु हो जाने पर या तलाक हो जाने पर भी दूसरी स्त्री से विवाह न करने को वास्तविक रूप से एक विवाह मानते हैं और ऐसे एक पत्नी विवाह को केवल एकल विवाह यानी स्ट्रेट मोनोगेमी कहते हैं। और कुछ विद्वान ऐसी परिस्थितियों में दूसरा विवाह कर लेने पर भी उसको एक विवाह की ही संज्ञा देते हैं, क्योंकि पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियां नहीं रखता है और एक पत्नी या पति की मृत्यु होने पर पति या पत्नी को कुछ समाजों में दूसरा विवाह करने की छूट होती है। तो इस प्रकार के विवाह को क्रमिक एकल विवाह या सीरियल मोनोगेमी कहा जाता है। और जहाँ पे पुरुष और महिलाओं की संख्या लगभग समान होती है वहाँ साधारणतः एक विवाह का प्रचलन समाज में होता है। और उद्विकासवादी है उनका भी मानना है कि उन्होंने भी एक विवाह को परिवार और विवाह के जो उद्विकास का जो चरण है उसमें एक विवाह को अंतिम चरण माना है। और वर्तमान में लगभग सभी समाजों में विवाह के जो विभिन्न प्रकार है, विभिन्न भेद है, उनमें एक विवाह को सर्वोच्च प्रतिमान के रूप में मान्यता दी गई है। विवाह का जो दूसरा प्रकार है वो है बहुविवाह पॉलीगेमी। बहुविवाह के अंतर्गत एक समय में एक से अधिक स्त्रियां और एक से अधिक पुरुष विवाह करते हैं। और बहुविवाह के भी तीन प्रकार हैं, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह और समूह विवाह। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुपति विवाह पॉलीएंड्री। बहुपति विवाह का यदि अर्थ हम देखें तो इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति का अनेक साथियों से एक ही समय में विवाह होना बहुपति विवाह कहलाता है। यदि इसकी परिभाषा देखें तो डॉक्टर रिवर्स के अनुसार कि एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह संबंध बहुपति विवाह कहलाता है। इसी प्रकार मैक लेनन ने जो विद्वान है इन्होंने मानव शास्त्र के सिद्धांतों में बहुपति प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किया। और बहुपति प्रथा का प्रचलन जो प्राचीन और अर्वाचीन जो कई समाज है उनमें हमें देखने को मिलता है। जैसे कि प्राचीन ब्रिटोन्स में पिताओं, भाइयों और पुत्रों का एक समूह एक स्त्री से विवाह कर लेता था, परंतु संतानें उसी पुरुष के नाम से जानी जाती थी जिसके साथ उस स्त्री का विवाह होता था। तो इस प्रकार बहुपति विवाह में एक स्त्री का एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह होता है। अब जो बहुपति विवाह है उसके भी दो रूप प्रचलित है।
पहला है भातृक बहुपति विवाह। इसके अंतर्गत जब एक स्त्री के जो पति होते हैं वो सभी आपस में यदि भाई होते हैं तो ऐसे विवाह को भातृक बहुपति विवाह कहा जाता है। और इस प्रकार की जो प्रथा है वो तिब्बत में प्रचलित है। साथ ही जो जनजातियाँ हैं जैसे कि खस जनजाति, टोडा जनजाति और कोटा जनजाति में भी भातृक बहुपति विवाह की जो प्रथा है वो प्रचलित है। दूसरा जो प्रकार है बहुपति विवाह का वो है अभातृक बहुपति विवाह। इसके अंतर्गत जब एक ही स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है और वो आपस में भाई नहीं होते तो ऐसे विवाह को अभातृक बहुपति प्रथा या अभातृक बहुपति विवाह कहा जाता है। इस प्रकार का जो विवाह है अभातृक बहुपति विवाह प्रथा वो नायर समाज में प्रचलित है, नायर जनजाति में प्रचलित है। अब हम देखते हैं कि जो बहुपति विवाह प्रथा है उसके कौन से कारण समाज में पाए जाते हैं। तो पहला जो कारण बताया है वेस्टरमार्क ने, उनका ये कहना है कि बहुपति विवाह का जो प्रमुख कारण है वो लिंग अनुपात का असंतुलन होना, अर्थात समाज में जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों की अधिकता का होना है। ऐसा इसलिए है कि कई समाजों में जो जीवन है वो बहुत ही संघर्ष में होता है और इस संघर्ष में जो स्त्रियां हैं वो भार स्वरूप समझी जाती है। इस कारण उन्हें जो पैदा होते ही मार देने की जो प्रथा है वो पाई जाती है और जिससे महिलाओं की संख्या में कमी होती है और पुरुषों की अधिकता होती है। दूसरा जो कारण बताया है समनर और आर.एन. सक्सेना ने वो निर्धनता या गरीबी को बहुपति विवाह का कारण बताया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उन्हें खेती योग्य भूमि की कमी और अपर्याप्त कृषि के कारण जीवन यापन करने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है और परिवार को चलाने के लिए सभी भाई मिलकर प्रयत्न करते हैं और स्त्रियां स्वयं भी चाहती हैं कि उसके एक से अधिक पति हो जिससे कि उसकी और उसके बच्चों की सुरक्षा हो सके। एक और कारण बहुपति विवाह प्रथा का बताया जाता है वो है वधु मूल्य की अधिकता के कारण, यानी वधु मूल्य की अधिकता के कारण उसे जुटाने के लिए सभी भाई मिलकर प्रयत्न करते हैं और उस स्त्री पर सभी भाइयों का जो पत्नी होती है उस पर सभी भाइयों का सामूहिक अधिकार होता है। परंतु पत्नी की गर्भवती होते ही दूसरे भाइयों का उस पर से अधिकार हट जाता है और वह केवल उसी भाई की पत्नी रहती है जिसके लिए अन्य भाइयों ने वधु मूल्य जुटाने में सहयोग दिया था। एक और जो कारण है बहुपति विवाह का वो है संपत्ति के बंटवारे को रोकने के लिए इस प्रथा का पालन किया जाता है जिससे कि सभी भाइयों के बीच जो संपत्ति है वो सामूहिक बनी रहे। इसके जो परिणाम हैं बहुपति विवाह के उसके अंतर्गत इस प्रकार के विवाहों में महिलाओं से जो स्त्री से उत्पन्न होने वाली जो संतानों की संख्या है वो कम होती है और जो संतानें होती है उसमें भी पुरुष संतानों की संख्या अधिक होती है। तो ये जो क्रम है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। दूसरा जो परिणाम सामने आता है वो है कि महिला में विभिन्न पुरुषों के साथ सहवास के कारण अनेक शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और ऐसे स्थिति में तलाक की समस्या भी सामने आती है। एक और जो परिणाम है वो है बहुपति विवाह का कि समाज में नैतिकता का दोहरा मापदंड उत्पन्न होता है। जैसे कि खस जनजाति में एक महिला को विवाह के बाद अपने ससुराल में कठोर वैवाहिक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु वही महिला जब अपने पिता के घर जाती है तो उसे यौन व्यवहार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो इससे
विवाहेतर जो यौन संबंध है वो स्थापित होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो यह है बहुपति विवाह की प्रथा। दूसरा जो प्रकार है वो है बहुपत्नी विवाह, पॉलीगैनी। पॉलीगाइनी का अर्थ है कि एक पुरुष के द्वारा एक से अधिक महिलाओं से विवाह करना बहुपत्नी विवाह कहलाता है, यानी कि एक ही समय में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है। इस प्रकार की जो प्रथा है बहुपत्नी विवाह की जो प्रथा है भारत में विभिन्न जनजातियों में, जैसे कि नागा, गोंड, बैगा जनजाति, भील जनजाति, टोडा जनजाति और मध्य भारत की अधिकांश जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजातियाँ हैं उनमें इस प्रकार की प्रथा पाई जाती है। और बंगाल में अनुलोम विवाह और कुलीन विवाह की प्रथा के कारण भी बहुपत्नी विवाह की प्रथा प्रचलित है। और दक्षिण में जो नंबूद्री ब्राह्मण है उनमें भी यह प्रथा पाई जाती है। और बहुपत्नी प्रथा का एक रूप जो द्विपत्नी बाइगेमी जो प्रथा है वो भी है। इसमें एक पुरुष एक साथ दो महिलाओं से विवाह करता है। और आरेगन तथा एस्किमो जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है, द्विपत्नी की प्रथा। और दक्षिण भारत की जो कुछ जनजातियां हैं उसमें भी बहुपत्नी की प्रथा देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि जो बहुपत्नी विवाह की जो प्रथा है वो उसके कारण कौन कौन से हैं। तो पहला जो कारण देखने में आता है वो है पुत्र प्राप्ति की इच्छा, यानी कि हिंदुओं में जो पुत्र का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। तो एक स्त्री के कोई संतान नहीं होने पर या केवल पुत्रियां ही होने पर पुरुष दूसरा विवाह पुत्र प्राप्ति के लिए करता है। दूसरा जो कारण है वो आर्थिक कारण है कि अधिकांश जनजातियों में पहाड़ी जो जनजातियां हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है और ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहाँ की जीवन यापन के लिए उन्हें कठोर संघर्ष करना पड़ता है और आर्थिक क्रियाएं के लिए कई सदस्यों की आवश्यकता होती है। और अधिक स्त्रियां होने पर उन्हें खेतों में मजदूरों के रूप में काम में लगाया जाता है और साथ ही वे गृह कार्य में भी सहयोग प्रदान करती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो आर्थिक कारण है वो बहुपत्नी विवाह को बढ़ावा देते हैं। एक और कारण है कि जो अधिक पत्नियां रखना सामाजिक प्रतिष्ठा का भी सूचक माना जाता है, जैसे कि जमींदार है या प्रभावशाली लोग हैं, अधिक धनवान लोग हैं, वो एक से अधिक पत्नियां इसलिए रखते हैं कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। एक और जो कारण है वो है स्त्री और पुरुषों के अनुपात में अंतर, यानी जहाँ स्त्रियों की तुलना में पुरुष कम होते हैं वहाँ पुरुष एक से अधिक स्त्रियां रखते हैं। और शिकार, युद्ध और अन्य जो आर्थिक कार्यों में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के मरने के जो अवसर है वो अधिक रहते हैं। इससे पुरुषों की संख्या घट जाती है, कम हो जाती है, जो कि बहुपत्नी विवाह को बढ़ावा देती है। इसी प्रकार जो साली विवाह की जो प्रथा प्रचलित है वह भी एक व्यक्ति को अपनी पत्नी का सभी बहनों से विवाह करने की जो स्वतंत्रता है वो प्रदान करती है। और थोगा जनजाति में एक व्यक्ति अपनी सभी सालियों से विवाह करता है। और देवर विवाह भी बहुपत्नी प्रथा का एक कारण है, यानी एक भाई की मृत्यु होने पर उसकी विधवा से दूसरा जो भाई है उसका वो विवाह कर लेता है, जिससे कि उसके जो जीवित भाई की पत्नियों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार बहुपत्नी विवाह समाज में प्रचलित है और उसके ये कारण हैं। इसके बहुपत्नी विवाह के जो परिणाम हैं वो भी देखने को मिलते हैं। उसके परिणाम के रूप में परिवार में संघर्ष, मनमुटाव, ईर्ष्या आदि के लिए ये जिम्मेदार है। और कई स्त्रियों के होने के कारण अधिक संतानें होने पर कभी कभी उनके जो भरण पोषण जो है वो परिवार पर बोझ बन जाता है। इस कारण इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं वो अब धीरे धीरे बदल रही है और विशाल परिवार का निर्वाह आर्थिक कठिनाइयों के कारण मुश्किल हो जाता है।
और जनजातियों में जो अधिक कृषि योग्य भूमि है वो भी उनके पास नहीं रहती, तो इस कारण जनजातियों में भी ये जो प्रथा है बहुपत्नी विवाह की जो प्रथा है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। नेक्स्ट जो प्रकार है विवाह का वो है समूह विवाह, ग्रुप मैरिज। समूह विवाह के अंतर्गत पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के दूसरे समूह से विवाह करता है और इस समूह का प्रत्येक पुरुष समूह की प्रत्येक स्त्री का पति होता है। और परिवार और विवाह की जो प्रारंभिक अवस्था थी उद्विकासियों के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में समूह विवाह की जो प्रथा थी वो समाज में प्रचलित थी। और समूह विवाह जो प्रथा है अभी उसके उदाहरण के रूप में ऐसे जो विवाह है समूह विवाह वो तिब्बत और भारत और लंका के जो बहुपति विवाह प्रथा वाले जो समाज है उनमें इस प्रकार की प्रथा पाई जाती है। तो इस प्रकार विवाह के ये प्रकार हैं। इनमें प्रमुख रूप से विवाह के दो प्रकार हमने देखे, एक विवाह और बहुविवाह। और बहुविवाह के फिर तीन प्रकार हैं, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह और समूह विवाह।